कुछ वादियाँ सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि दिल में बसी होती हैं, और कुमराट वैली इनमें सबसे ज़्यादा हसीन है, जहाँ दरिया के बहते पानी की आवाज़, ऊंचे देवदार के दरख्तों से उलझती हुई हवा और पहाड़ों पर छाई धुंध एक अलग ही दुनिया का एहसास देती हैं। ये वो वादी है जो आपको खामोशी से बातें सुनाती है, जहाँ वक्त थम जाता है और इंसान फितरत के सामने बेबस हो जाता है। रास्ता आसान नहीं था, कभी तंग सड़कें, कभी बारिश, कभी नाले, लेकिन हर कदम पर एक नया मंदिर, एक नया जज्बा जो थकन को भी खूबसूरती में बदल देता है। कुमराट वो जगह है जहाँ सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि दिल भी सफ़र करता है। तो आइए मेरे साथ आज के ट्रैवल व्लॉग में चलते हैं कुमराट की सरसब्ज वादियों, ठंडे चश्मों, पुरसुकून दरख्तों और बादलों की दुनिया में, जहाँ हर मंदिर कहानी है और हर लम्हा यादगार। चलो जी, हम कुमराट में आबशार की तरफ जा रहे हैं जी, क्योंकि बारिश जो है अभी तक हो रही है, तो हमने कहा चलें मौके से फ़ायदा उठाएं, थोड़ा आबशार की तरफ होके आएँ जी। ये जी रास्ता आबशार की तरफ जा रहा है। हार्डली मेरे ख्याल में 3-4 मिनट 5 मिनट की हाइक होगी, और किसी भी उम्र का बच्चा या बड़ा यहाँ पे आराम से आ सकता है जी। हमारी तो ये दुआ है अल्लाह करे बादल साफ़ हों, मौसम साफ़ हो, तो हम काले चश्मे की तरफ भी जाएँ। ये जो आबशार है कुमराट आबशार, इससे हार्डली आप ये कहें कि 15-20 मिनट की ड्राइव पे काला चश्मा भी आ जाता है, जो कि इटसेल्फ बहुत खूबसूरत जगह है जी। और फिर अगर आपने दो जगह जाना है तो फर्दर वहाँ से को पौना घंटा आपको लग जाता है। पहले जी यहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं था, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी। अब यहाँ पे 3 साल बाद हमें कंस्ट्रक्शन भी नज़र आ रही है, जगह भी गेटेड कर दी गई है। तो लेट्स सी। थोड़ा गलत हो गया जी, ये जो रास्ता है वो गलत हो गया जी। ये बेसिकली कोई प्राइवेट रिजॉर्ट नया बना है, तो हमें फिर गलत गाइड किया उन्होंने जी। ये जी आपने गलती से इस रिजॉर्ट में नहीं जाना, ये भी नया कोई रिजॉर्ट बना है पिछले 1-2 साल में, तो उन्होंने बड़ा क्लियर लिख के लगाया कि आबशार का रास्ता इस तरफ है, तो यहाँ से आप आबशार की तरफ जाएंगे जी। तो वी आर गोइंग टुवर्ड आबशार जी। जुलाई का महीना है और सब्ज़ा माशाल्लाह बहुत है यहाँ पे, और आबशार ये हमारी आंखों के सामने है। मेरे ख्याल में 4 से 5 मिनट मैक्सिमम, आसान रास्ता है जी। मूव फॉरवर्ड शाबाश, मूव फॉरवर्ड। आराम से, थकना नहीं है आपने बेटा। पैर को ज़रा ध्यान से रखना, पैर मुड़ना जाए, नीचे देख के चलो। इन दरख्तों की जड़ें, यहाँ पे ऐसे दरख्त हैं जो 2000 साल, 2500 साल, इवन 5000 साल पुराने दरख्त भी मिलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी कटाई हो रही है जी। ये सामने आबशार है जी, थोड़ी सी हाइक है। ये जी कुमराट की फेमस वाटरफॉल। ढलते सूरज के साथ बारिश में पेशे खिदमत है कुमराट आबशार। हम जी वापस जा रहे हैं। ये है कुमराट फेमस आबशार। इसका पानी जो है पहाड़ों से आ रहा है और बिल्कुल साफ़ पानी है। और लेट्स मूव बैक जी, बिकॉज बारिश हो चुकी है फिर तेज़। प्रेडिक्शन में हमें 20-30% ही बारिश की कुमराट में आज, लेकिन ये बता रहे हैं कि 2 बजे बारिश स्टार्ट हुई और अभी तक बारिश हो रही वक्तन फ़वक्तन जी, और बारिश रुक नहीं रही। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारिश रुक जाए, मौसम ज़रा साफ़ हो, क्योंकि अगर बारिश रुक गई तो कुछ घंटों में पानी दरिया पंचकोरा का भी साफ़ हो जाएगा, तो फिर काले चश्मे पे जाके आप अच्छा टाइम हम स्पेंड करेंगे जी इंशाल्लाह। ट्राई करते हैं। तो लेट्स मूव। फ़िलहाल तो बस रात गुजारते हैं और फिर देखते हैं क्या सूरत हाल है जी। हमने जी एक्सप्लोर तो कर लिया कलाम को, जो जगह देखनी थी, जो प्लान करके आए थे वो देखा अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो रूट था ये भी देखा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रूट था, एक्सपीरियंस हो गया, थका देने वाला था फॉर श्योर। और कुमराट हमने इरादा था कि हम थोड़ा सा इसको देखते, लेकिन ज़रा बारिश होगी तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्लान में अब चेंजेस आई हैं। कल हमने निकला है वापस
हमारा कल इरादा है कि हम शाही बाग को कलाम में ज़रूर देखें, और अगर हम सुबह यहाँ पे निकलते हैं तो हम तकरीबन 7 बजे भी निकलें तो हम मेरे ख्याल में 1:30 से 2 बजे हम शाही बाग होंगे। 1 से 2 घंटे टाइम स्पेंड करके फिर वापस हम 6-7 तक पहुँचेंगे कलाम, और फिर कलाम स्टे करके उससे अगले दिन वापस। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि कल सुबह मौसम क्लियर हो तो हम यहाँ से जाके काला चश्मा देखें, उसकी फील लें, वहाँ पे मेमोरीज़ को रिवाइव करें जो हमने 3 साल पहले यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, और फिर शाही बाग जाएं। अल्लाह करे वहाँ भी मौसम क्लियर हो, बारिश ना हो, तो ताकि ज़रा जो टूर है वो कंप्लीट हो जी। इंशाल्लाह बेहतर होगा। अभी हम वापस जा रहे हैं जी अपने कमरे की तरफ। गाइस हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा टॉयज दिखाऊंगा, कार मॉडल्स दिखाऊंगा मैं आपके। ओके, मेरा चैनल का नाम होगा, जब मैं चैनल बनाऊंगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस कैमरे में, और मेरा चैनल का नाम हुआ गुलाम अब्दुल हक टॉयज। अल्लाह हाफिज़। दिस इज़ दी अकोमोडेशन जी, जहाँ पे दियार का बना हुआ आपको रूम मिल जाएंगे। बड़ा डिसेंट सा वॉशरूम है, और उसमें एक सिंगल बेड ये है, डबल बेड ये है, और एक सिंगल बेड ये है। तो ओवरऑल अकोमोडेशन इज़ गुड जी। यहाँ पे अच्छी बात थी कि खाना वगैरह टाइमली सर्व कर दिया, सर्विस भी ठीक थी बहुत। मतलब आपको आउटस्टैंडिंग तो नहीं कह सकते ऑब्वियसली, लेकिन पैसों के हिसाब से सर्विस इज़ गुड। जो चीज़ मांगी, खाने को पीने को टाइमली सर्व की, गर्म सर्व की। अच्छी बात, बारिश मुसलसल हो रही बाय द वे, एंड वी आर जस्ट वेटिंग कि क्या होगा। बिजली यहाँ पे नहीं थी जी। यहाँ पे सब लोगों ने पानी के अंदर टरबाइन छोटी सी लगा के बिजली को किया, या जनरेटर्स लगाए। तो इन्होंने जनरेटर ऑन किया 7:30 बजे, जो 11:30 या 12 तक ये चलाएंगे। तो इस तरह की डिटेल्स हैं। अच्छी बात यह है कि हम 3 साल पहले जब आए तो सिर्फ टेलीनॉर के किसी हद तक सिग्नल आते थे, वो भी आप दया पंचकोरा के पास जाएँ, भी आबशार के पास जाएँ, अदरवाइज सिग्नल नहीं थे। इस दफ़ा यहाँ पे जैज़ के सिग्नल भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप भी आपका चल रहा है, इंटरनेट किसी हद तक इस्तेमाल हो रहा है, और टेलीनॉर के सिग्नल भी ठीक आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पे है जी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कुमराट में जी नाइट स्टे के बाद सुबह सुबह मैं उठा हूँ, तकरीबन 5:30 का टाइम है जी, और नाइट बहुत पीसफुली गुजरी है। अच्छी बात है कि सिलेक्शन ऑफ होटल एंड रूम बहुत अच्छा था, क्योंकि कमरे बहुत कोजी थे, बहुत वार्म थे, तो बड़े आराम से हम रात को सोए। फैमिली भी आराम फरमा रही है। मैं कह मैं सुबह सुबह उठूँ, थोड़ा सा ज़रा देखूँ कुमराट सुबह सुबह कैसे लगता है, और चलिए आपको दिखाते हैं कुमराट। रात पूरी बारिश होती रही जी, और सुबह तकरीबन मेरे ख्याल में शायद 2-3 बजे के बाद बारिश रुकी है, और इस वक्त 5:30 पौने 6 का टाइम है जी। तो चलिए थोड़ा सा कुमराट का दीदार करवाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि कुमराट वैली ऊपर से कैसी दिखती है। मुझे उम्मीद है ये कुछ शॉट्स आपको बहुत पसंद आएंगे, और आपको कुमराट वैली की असल हकीकत से आगाह करेंगे। मैं दरिया दो जंगा की तरफ जा रहा हूँ जी। इसकी शोर की आवाज़ आई होप कि आपको आ रही होगी। कुमराट की जो अच्छी बात है कि आप कुमराट में जहाँ मर्जी जाके डेरा डाल दें जी। दरिया तो जंगा जगह जगह से चल रहा है, आप जहाँ दिल करे वहाँ जाएं, बैठें और एंजॉय करें जी। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कुमराट। और अगर आप कुमराट आबशार से सफ़र करते हैं, काला चश्मा, देन फर्दर दुजंगा, देन फर्दर दुजंगा से थोड़ा सा आगे, तो बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं।
ये जी दरिया तो जंगा। पानी थोड़ा गंदा होगा क्योंकि रात बारिश होती रही तो पानी थोड़ा मटियाले कलर का नज़र आएगा, बट ओवरऑल इट्स अ गुड प्लेस। लुक एट दिस जी। हवा में खुनकी यानी कि ठंड बहुत ज़्यादा है जी। जगह जगह आपको दरख्त नज़र आएंगे, पानी जगह जगह नज़र आएगा और घने जंगलात। अगर मैं कल की बात करूं तो कल का रास्ता बड़ा एडवेंचरस था, बड़ा मज़ा है इस रास्ते के ऊपर, बड़ा कुछ देखने को मिला, एक्सप्लोर करने को मिला, सीखने को मिला। लेकिन बारिश होने के बाद मामलात हालात एकदम बदल गए, बिकॉज बारिश के बाद उस रोड पे ड्राइव करना इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। अभी देखना ये है कि क्या हम उस रास्ते से वापस जा सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे ख़तरा होता है लैंडस्लाइडिंग का, और साथ ही साथ रोड बंद ना हो, रोड बहुत स्लिपरी हो जाती है, जहाँ पे 4x4 का चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं, ये एक एडवेंचर ज़रूर होगा आज। कुमराड की असल फील्ड ये जंगल ही है। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ज़रूर है कि यहाँ पे कैंप्स बहुत ज़्यादा लग चुके हैं, रेस्टोरेंट होटल्स बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं। अदरवाइज कुमराड इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस जी। ये जी इसी रोड पे, कुमराड की मेन रोड पे ही कुमराड आबशार का बोर्ड है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, और मैं तो पीछे की तरफ से गया था जी। कहीं से भी जाते हुए आप सामने कुमराड आबशार जा सकते हैं जी। हार्डली रोड से 5 मिनट की हाइक है जी, 5 से 8 मिनट की। अगर मैं बात करूँ अल्टीमेटली, क्योंकि रेस्टोरेंट ज़्यादा हो चुके हैं, होटल ज़्यादा हो चुकी हैं, तो जहाँ तक ये आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी वहाँ वहाँ पे आपको गंद भी नज़र आएगा, विच इज़ आल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन जहाँ से चीज़ें ख़त्म होंगी वहाँ बहुत मनाज़र बेहतर हो जाएंगे। कुमराड जी, मैं रीकैप कर दूँ, यहाँ पे जैज़ के सिग्नल भी आ रहे हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सिग्नल ऑब्वियसली नहीं आएंगे। टेलीनॉर के सिग्नल भी आ रहे हैं, नेट टू सम एक्सटेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वापडा की बिजली की बात करें तो कोई वापडा की बिजली यहाँ पे नहीं है। पानी में इन्होंने छोटे छोटे यूनिट्स लगाए हैं, उससे बिजली पैदा करते हैं। कुछ लोगों ने जनरेटर्स लगाए हैं। तो एक चीज़ की आपने एहतियात ये करनी है, जो भी जगह यहाँ पे किराए पे लें उनको पहले बताएं कि हमें स्टेबलाइज्ड वोल्टेज चाहिए। जनरेटर अगर है तो बड़ा जनरेटर होना चाहिए, और अगर ये डैम से हाइडल बिजली बना रहे हैं तो कहिए हमें पहले बताएं वोल्टेज कितने आ रहे हैं। कोशिश करें 180, 190, 200 वोल्टेज हों, तो फिर अपने गैजेट्स को चार्ज करें, बिकॉज गैजेट्स, आपके कैमराज, ये चीज़ें बहुत महंगी हैं, तो कम वोल्टेज की वजह से ये ख़राब भी हो सकती हैं। इसके अलावा खाने के रेट बहुत इन्फ्लेटेड है जी, क्योंकि जगह बिल्कुल जंगल में है, दूर है, तो मेरे ख्याल में ये हाई प्राइस चार्ज करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। एनीवे, बहरहाल ग्राउंड रियलिटी ये कि हाई प्राइस चार्ज करते हैं। एकोमोडेशन में कोई मसला नहीं जी। आप, मैंने पहले बताया कि 500 रुपये से लेके 20, 25, 30 हज़ार तक पर नाइट की अकोमोडेशन यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मैंने 5,000 की अकोमोडेशन सेलेक्ट की, वजह ये थी कि जुलाई है, थोड़ा सा सोशल मीडिया पे जो बारिशों का है, इस वजह से टूरिस्ट बहुत कम आए हुए हैं, तो हमें एक बहुत अच्छी जगह मिल गई बड़े रीज़नेबल रेट में, यानी कि 5,000 पर नाइट में वो जगह मिल गई, और जगह बिल्कुल ठीक थी जी, कोई हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, बल्कि बहुत कंफर्टेबल थी। बाकी कुमराड में देखने के लिए क्या है, कुमराड में सबसे पहले कुमराड पूरी वैली देखने से ताल्लुक़ रखती है। जगह जगह स्पॉट्स हैं जहाँ दिल करे दरिया तो जगह के पास बैठ जाए, अपने वक्त को गुजारे। कुमराड आबशार है। इसके अलावा यहाँ के अगर आप काला चश्मा है, जिसको काला चश्मा भी कहते हैं, सफ़ेद चश्मा भी कहते हैं, वो जगह भी खूबसूरत है। उसके बाद आगे दो जंगा जाएं, मेरे ख्याल में दो जंगा जगह बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे आपको कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक रॉ ब्यूटी, एक रॉ नेचर है। रास्ते में ऐसे ऐसे नज़ारे मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। मेरी कुमराड के ऊपर
अलग से एक सीरीज़ मौजूद है। अगर आप दो जगह को देखना चाहें तो ज़रूर उसको विज़िट करें। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। तो अभी हमारे सामने जो चैलेंज है डैट इज़ कि फिर ड्रिजलिंग स्टार्ट हो चुकी है और जो बडगोई पास वाला रास्ता है वो ख़तरनाक है, बहुत रिस्की भी है। तो देखते हैं, इरादा है कि उसी रास्ते से जाएँ। कुछ और ड्राइवर भी कलाम से आए हैं, तो प्लान तो इसी तरह का कि हम मिल के निकलें। सब ड्राइवर ने अपनी टूल किट, ईमेल, बेल्चे वगैरह तमाम चीज़ें पास रख ली हैं कि इन केस ऑफ एनी अनटूवर्ड थिंग तो वो फिर रास्ता क्लियर करके आगे जाएंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी, देखते हैं क्या होता है। जगह जगह यहाँ पे आपको पगडंडियाँ नज़र आएंगी जंगल के अंदर जाते हुए, जहाँ मर्जी चले जाएँ जी। इट्स अ सेफ प्लेस बाय द वे, कोई फिक्र करने वाली ज़रूरत नहीं है। बेखौफ व ख़तर हो कि जहाँ मर्जी घूमें आप जी। इट्स अ सेफ प्लेस, कोई जानवर वगैरह यहाँ पे नहीं है। जो जंगल से आगे रात में कहीं जाके थोड़े से जानवरों के बारे में सुनने में आया है, पर आता किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। जगह जगह चश्मे, पानी, दरख्त, हर जगह कोई नज़ारे देखने को मिलेंगे जी। ये देखें जी, बस पूरा कुमराट ऐसे ही जी, देखने में ऐसे ही लगता है जी। इट्स अ वंडरफुल प्लेस वेयर यू कैन फाइंड योर सेल्फ और फैमिली के साथ वक्त गुजारने की बेहतरीन जगह है। लकली जी मौसम बारिश रुकी हुई है। अभी हम जा रहे हैं काला चश्मा, जो मेरे ख्याल में कुमराट आबशार से 15-20 मिनट की दूरी पे है। तो चलिए चलते हैं काला चश्मा। इस वैली में ड्राइव करना बड़ा पेशेंस वाला काम है। उसकी वजह यह है कि आप गाड़ी को बहुत आहिस्ता स्पीड में चलाते हैं। पत्थर होने की वजह से, रास्ता ख़राब होने की वजह से 4x4 और हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी को भी बड़े आराम से चलाना पड़ता है। इस सरसब्ज वादी में ड्राइविंग करने का एक अपना ही अलग लेवल है। इतना है तो जंगा अब आपके साथ साथ चलेगा जहाँ तक आप जाएंगे। और रोड कंडीशन की बात करें तो सारी रोड जो है वो ऑफ रोड ही है जी कुमराट की। थल से लेके यहाँ तक सेडान गाड़ी में आना इम्पॉसिबल है, हाईली नॉट रिकमेंडेड। आपको 4x4 जीप चाहिए, तो उसमें आप बड़े आराम से यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि अगर बारिश हो जाए तो फिर हल्की गाड़ी यहाँ पे चलाना बहुत मुश्किल है जी। भाई इस वैली के क्या कहने, कहीं आपको सरसब्ज दरख्तों के झुंड से गुजरना पड़ता है, कहीं आपको दरिया क्रॉस करने पड़ते हैं, कहीं आपको खुले मैदान से गुजरना पड़ता है। गर्ज इस वैली में जहाँ तक चलते जाएंगे वहाँ वहाँ आपको एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। मज़े की बात यह है कि इस वैली में आपको मुतअद्दिद आबशारें भी देखने को मिलेंगी। कुछ आबशारें तो ऐसी हैं कि जहाँ तक आप आसानी पहुँच सकते हैं, कुछ आबशारें बहुत दूर हैं, पहाड़ों के ऊपर मौजूद हैं। अगर वहाँ पे जाना चाहते हैं तो बहुत सा वक्त आपको लग जाएगा। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि कुमराट की वैली वादी कोहिस्तान का हिस्सा है। वादी कुमराट आने के लिए आप अपर दीर वाला रास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 साल पहले अगर आप देखें तो कुमराट आबशार के इर्द गिर्द ही रहने की जगह थी, और आगे कोई भी आपको मतलब कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल नज़र नहीं आता था। अब आप देखें कि हम जा रहे हैं काला चश्मा या सफ़ेद चश्मा की तरफ,
और रास्ते में आपको और भी ये रेस्टोरेंट या होटल नज़र आएंगे। और यहाँ पे एक मोबाइल टावर भी मुझे नज़र आ रहा है। अगर कुमराट की खूबसूरती को प्रिजर्व रखना है तो मेरे ख्याल में इन होटल्स के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए, वरना शायद कुछ सालों बाद ये जगह बस एवरेज आउट हो जाए। अगर आप अपर दी से वादी कुमराट आना चाहते हैं तो स्वात मोटरवे से उतरने के बाद आप सीधा अपर दी जाएंगे, वहाँ से थल बाज़ार, और देन वहाँ से आप वादी कुमराट के खूबसूरत मैदानों में दाखिल हो सकते हैं। रास्ते में अगर आप पहाड़ों पर नज़र दुराएंगे तो आपको बहुत सारी आबशारें दो जंगल तक देखने को मिल जाएंगी। कुमराट जी बिल्कुल एक रॉ ब्यूटी है, एक रॉ आपको जंगलात मिलेंगे, रॉ फॉर्म में दरिया, माहौल, इन्वायरमेंट मिलेगा। और यही चीज़ कुमराट को मुनफरिद बनाती है अमंग्स अदर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। काला चश्मा क्रॉस करने के बाद दूर दूर तक आपको कोई इंसान देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये वैली इज़ अ सेफ प्लेस टू विज़िट। हमने पहले भी इस वैली को विज़िट किया और बहुत सारे लोगों से पूछा और सुनने में भी ये आया कि यहाँ पे किसी तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। वैसे बेहतर ये है कि आप ग्रुप की शक्ल में काला चश्मे से आगे जाएं कि खुदा ना खादा किसी परेशानी की सूरत में आपके साथ कुछ लोग मौजूद हों। इस दरिया की मछली बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मशहूर है, लेकिन सुनने में आया है कि मछली के पकड़ने में पाबंदी आयद है। बहरहाल हमने यहाँ पे कुछ लोगों को मछली का शिकार करते देखा है। अगर आप दरियाए पंचकोरा के साथ कैंपिंग करना चाहते हैं तो मेरी आपको एडवाइस है कि कैंप थोड़ा दूर लगाइएगा, क्योंकि दरिया के बहाव में किसी वक्त भी तेज़ी आ सकती है जो किसी नुकसान का बाइस बन सकती है। आप देखें जी, ये बिल्कुल एक नेचुरली रॉ प्रिजर्व नेचर आपकी आंखों के सामने मौजूद है जी। लेकिन बारिश के दिनों में यहाँ पे बहुत एहतियात करने पड़ती है, तो इसका अपने ख्याल रखने के बारिश में जब भी आए तो एक्सपीरियंस ड्राइवर और एक अच्छी तगड़ी गाड़ी आपके पास होनी चाहिए। अरे दोस्तों, इस वैली की फील बिल्कुल अलग है। आप कागान जाएं, नारान जाएं, स्कर्दू जाएं, हुंजा जाएं, कहीं भी जाएं, इस वैली में आने के बाद आपको एक अलग ही फील आएगी। वी आर वेरी नियर टू जी काला चश्मा, वो भी आपको दिखाते हैं जी। ये भी एक अच्छा स्पॉट है, यू कैन स्पेंड अ गुड टाइम हेयर। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे भी अब आपको कैंप्स वगैरह ये चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट जी। ये जी काला चश्मा आ चुका है जी। पानी ज़रा आगे तक आया हुआ है, लेकिन देखते हैं हम। तो वी अराइव्ड एट काला चश्मा। हाँ हाँ, पानी जी बहुत ज़्यादा आया हुआ है रोड पे। पहले यहाँ पे बैठने की जगह थी रिवर साइड के साथ, लेकिन पानी इस तरफ आ चुका है, तो क्योंकि देखिए पानी अपना रास्ता थोड़ा थोड़ा तब्दील करता रहता है, तो बैठने की जगह यहाँ पे जी ख़त्म हो चुकी है। ये देखें जी, रोड के ऊपर पानी आया हुआ है और इसी से आप इसको क्रॉस कर रहे हैं। तो हमारा जी खैर डेस्टिनेशन काले चश्मे तक ही था। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर हम वापस जो है निकलेंगे फिर बडगोई पास की तरफ। वंस अगेन अगर आपने देखना है कि हम वापसी किस रास्ते से गए, बडगोई पास की क्या सूरत हाल है, बारिश के बाद क्या वहाँ से जाना मुमकिन था कि नहीं था, तो मेरे अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा। ये जी काला चश्मा है और ये सफ़ेद चश्मा है। फ़र्क ये है कि दोनों में पानी आता तो चश्मों से है, लेकिन इसके नीचे सफ़ेद पत्थर है तो ये सफ़ेद चश्मा कहलाता है, इसके नीचे काले पत्थर है तो ये काला चश्मा कहलाता है। तो ये स्पॉट कुमराट में भी काफ़ी फेमस है जी। और फेमस होने की वजह ये नहीं कि खाली काला चश्मा या सफ़ेद चश्मा, यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है। अभी जब हम 3 साल पहले आए थे तो दरिया थोड़ा सा पीछे की तरफ था, सामने आप बैठ सकते थे, लेकिन इस वक्त देखें पानी सारा इस तरफ आ चुका है जी। चलिए कुछ और फ़ज़ाई मनाज़र आपको दिखाते हैं कुमराट वैली के।
तो जनाब ये है वो जानदार गाड़ी और मौसूफ जो हमें कलाम से कुमराट के खूबसूरत वैली में लेके आए। अगर आप देखना चाहते हैं कि हम कुमराट से कलाम कैसे गए, क्या बडगोई पास वाला रास्ता खुला था, वहाँ से हम जा सके या कोई और रूट इख्तियार करना पड़ा, तो उसके लिए मेरे अगले वीलॉग का इंतज़ार कीजिएगा। जी अगला वीलॉग भी बहुत मज़े का होने वाला है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।